नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह आपका आपके YouTube चैनल हिट टू लर्न में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां पार्ट है। पिछले 4 पार्टों में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना है। कितने कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है ईजिली, क्या फॉर्मूले होते हैं, सब कुछ अब तक हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें टाइप 6 छठे प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। छठवें प्रकार के क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे कि एक दुकानदार है। दुकानदार कौन सा? जो फ्रूट्स वगैरह बेचता है। अब वो जो फ्रूट्स वाला है वो क्या करेगा, कुछ केले 10 रुपये में ख़रीद कर लेकर आएगा और उसको अगर 20% का लाभ चाहिए तो बताओ कितने केले किस मूल्य पर बेचे। इस तरह के क्वेश्चन आपको अब आने वाले हैं। मान लो 1 रुपये में 3 संतरे एक फ्रूट वाला लेकर आता है, तो बताओ 1 रुपये में वो कितने संतरे बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइप नंबर 6 इज बेस्ड ऑन कम्प्लीटली ऑन क्वेश्चंस which is depend on fruits. Type number 6 questions based on fruit seller. क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रूट सेलर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल पहले समझा देता हूँ कि कैसे क्या होगा। देखो, जब भी दुकानदार अगर मान लो 1 रुपये में 2 संतरे वो लेकर आ रहा है, 2 ऑरेंज वो लेकर आ रहा है, 1 रुपये में 2 ऑरेंज लेकर आ रहा है, तो बताओ 2 नहीं 3 ले लेते हैं, 1 रुपये में 3 ऑरेंज लेकर आ रहा है। अब बताओ 1 रुपये में वो कितने ऑरेंज बेचे ताकि उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाए या 30 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, या सीधा सीधा बोल देते हैं उसको लाभ होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने ऑरेंज वो बेचेगा। अब देखो, अगर 1 रुपये में वो 3 ऑरेंज लेकर आया है, यानी खुद 3 ऑरेंज लेकर आया है, और जब वो सामान को बेचेगा, जब वो ऑरेंज को बेचेगा तो उसको प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट चाहने के लिए उसको जो ऑरेंज बेचने वो 3 से कम बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। मान लो अगर वो 1 रुपये में 3 लेकर आ रहा है तो 1 रुपये में उसको 2 बेचने पड़ेंगे तभी प्रॉफिट हो सकता है, यानी 1 ऑरेंज उसको बचाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि खुद 1 रुपये में 3 लेकर आ रहा है और बेच क्या रहा है 1 रुपये में 4, तो इसमें तो क्या हो रहा है, वो अपनी जेब से 1 संतरा दे रहा है, 1 संतरा वो अपनी तरफ से दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसको लॉस होगा। हमेशा जो फ्रूट्स की क्वांटिटी जो रहती है, जो नंबर्स होते हैं वो फ्रूट्स के, अगर प्रॉफिट चाहिए तो जितने फ्रूट्स मैं खरीद कर लेकर आ रहा हूँ उससे कम मुझे क्या करने हैं, बेचने हैं, तभी क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। और जितने फ्रूट्स अगर मैं लेकर आ रहा हूँ, मान लो 10 फ्रूट्स लेकर आ रहा हूँ, अगर मैं 12 बेच रहा हूँ उतने ही रुपए में, अगर 10 रुपये में मैं 10 केले लेकर आ जाता हूँ और 10 रुपये में मैं 12 केले बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा, मुझे क्या होगा, हानि होगी। अगर 10 रुपये में मैं 10 केले लेकर आ रहा हूँ और 10 रुपये में मैं 8 केले बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना है, क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। प्रॉफिट लेने के लिए दुकानदार को, फ्रूट सेलर को क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी कम बेचनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपये में, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि दुकानदार को 33.1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 रुपये में उसने 4 केले खरीदे। अ शॉपकीपर परचेजेज 4 बनानास एट द रेट ऑफ 1, 4 बनाना एट द रेट ऑफ ₹1, देन हाउ मच बनाना ही शुड सेल टू गेन 33.1/3% एट 1 रुपीज़। 1 रुपये में वो कितने केला बेचे कि उसको 33.1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था जब मैंने अपना पार्ट 1 बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसमें मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उसमें से एक टाइप ये डिस्कस किया था कि एक्सपेंस बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी।
प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक्सपेंस जो मेरा होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, और इसके बीच में रिलेशन बताया था, अगर वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो मुझे क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, और अगर वस्तु का प्राइस कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था आपको, मान लो मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ 100 रुपये का। अब मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया 100 रुपये का एक्सपेंस। अगर मैं करना चाहता हूँ, मान लो वस्तु का प्राइस है 25 रुपये, तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी 100 रुपये में, 4 क्वांटिटी लेनी पड़ेंगी। अगर वस्तु का प्राइस कम हो गया है, 25 से कम हो गया यानी 20 हो गया, और वापस से मैं एक्सपेंस उतना ही करना चाहता हूँ, तो मुझे क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखना प्राइस का जो रेशो यानी 5:4, प्राइस का जो रेशो है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है क्वांटिटी का, यानी 4:5। ये रिलेशन हमेशा ये रहता है, अगर प्राइस का रेशो 5:4 है तो क्वांटिटी का रेशो क्या रहेगा, 4:5। इन्वर्सली रिलेशन रहता है, इन्वर्स का रिलेशन रहता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हम डील करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है 1 रुपये में 4 संतरे वो खरीद रहा है, तो 1 रुपये में कितने, 1 रुपीज़ में कितने, 4 ऑरेंज हैं, 4 संतरे हैं, 1 रुपये में 4 संतरे उसने खरीदे हैं। तो देखना वो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने में बेचूं, ताकि उसको प्रॉफिट कितने का हो जाए, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 33/3% का। ठीक है, 33/3% का क्या चाहिए उसको, लाभ चाहिए। तो 33/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/3%। क्या लिख सकता हूँ, 100/3%। अब देखो एक लाइन में क्वेश्चन होगा, हमेशा कुल क्वांटिटी को हम क्या मानते आ रहे हैं, अब तक 100% लेकर आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कुल क्वांटिटी कितनी है, 100% है। अब उसको प्रॉफिट हुआ है 100/3% का, तो 100 में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को जोड़ा जाएगा। तो 100 में प्रॉफिट हुआ 100/3% का। तो अब क्या रेशो बना, देखना 100/100%, बट्टे में देखो इधर एलसीएम करूंगा तो इधर 400% हो जाएगा, और नीचे जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया गुणा में 3। तो रेशो क्या बन गया, देखना 3/4। रेशो क्या बन गया, 3/4, यानी प्राइस का रेशो क्या हो गया है, 3/4। तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा, तो क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा 4:3। तो 1 रुपये में कितनी खरीदी है उसने, 4 संतरे खरीदे हैं, तो 1 रुपये में कितने बेचेगा, 3 संतरे बेचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 आंसर हो जाएगा। अगर 1 रुपये में 3 संतरे वो बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा, 33/1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इतना याद रखना है। दोबारा समझेंगे एक बार, हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा ढंग से समझा रहा हूँ। बाकी जो अगले क्वेश्चन रहेंगे उनको आप धड़ाके से करोगे, सीधा इस स्टेप पर आएंगे हम। ठीक है, 1 रुपये में 4 संतरे, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे, प्रॉफिट कितने का हो जाए, 100/3% का। तो हमेशा क्वांटिटी हम प्राइस का रेशो बना लेते हैं, मान लेते हैं प्राइस क्या है, 100% प्राइस रहता है। अब 100% प्राइस है तो 100% पर हमें प्रॉफिट चाहिए कितने का, 33/3%, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 100/3%। तो 100 में 100/3% जोड़ा तो रेशो क्या बन गया, 100/400/3। 400/3 आता, तो 3 को कहाँ चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ा दिया। तो 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो रेशो क्या बना, 3/4। तो ये रेशो किसका बन रहा है, प्राइस का रेशो बन रहा है। तो हमें क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा, 4:3। तो 1 रुपये में 4 हैं, तो 1 रुपये में कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में, अच्छे से आएगी। इस पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। देखेंगे, एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है।
एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है। अ फ्रूट सेलर परचेज 110 एप्पल्स एट रुपीज 100। 10 सेब 100 रुपये में खरीद रहा है, तो 25% के लिए उसे 100 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए? देन हाउ मच एप्पल ही शुड सेल टू गेन 25% एट रुपीज 100। उसे 25% लाभ लेने के लिए 100 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए? तो डायरेक्ट इसी तरह का क्वेश्चन लगाएंगे। सेम क्वांटिटी है, हम सेम रुपये पे बात हो रही है, पहले 1 रुपये पर बात हुई थी, यहाँ पर 100 रुपये पर बात हो रही है। तो डायरेक्ट हमेशा कुल मूल्य को क्या मानते हैं हम? 100%। प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? 25। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125%। तो रेशो क्या बन गया? ये देखना रेशो क्या बन गया है, 4/5। रेशो क्या बन गया है? 4/5। अब उसने कितनी बेच रहा है? 10 एप्पल खरीद रहा है। 10 एप्पल खरीद रहा है, तो यहाँ पर क्वांटिटी, ये प्राइस का रेशो हो गया है, ये प्राइस का रेशो है। तो क्वांटिटी का रेशो कितना हो जाएगा बच्चे? क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा 5/4। यानी 5 सेब खरीदेगा, 5 सेब खरीद रहा है तो बेचेगा कितने? 4। लेकिन वो खरीद कितने रहा है? 10। तो यहाँ पर कितने का गुणा हो जाएगा? 2 का। और इधर भी कितने का गुणा हो जाएगा? 2 का। यानी 10/8। यानी 100 रुपये में उसने 10 सेब खरीदे थे, तो 25% लाभ कमाने के लिए वो कितने बेचेगा? 100 रुपये में 8 सेब बेचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 एप्पल। यही क्या है? हमारा आंसर है। दोबारा देख लो, 100% हमारा कुल मूल्य था, 25% लाभ चाहिए 100 रुपये पर, तो 125% हो गया। रेशो बनाया तो 4/5 बना, तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा? 5/4। लेकिन उस क्वेश्चन में बोला है कि 10 सेब क्या करेगा? वो खरीदेगा। लेकिन यहाँ तो 5 हैं, तो 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, तो बन गया 10/8। तो 10 सेब उसने खरीदे तो बेचेगा कितना? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया। और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं फ्रूट्स वाले पर देख लेते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार आता है इस तरह के क्वेश्चन। यदि 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं, यदि 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचा जाए, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन है, इफ 11 article is purchased at the rate of 10 rupees then and 11 articles were sold at the rate of 11, then find the profit percent। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देख लेते हैं, हम लिखेंगे क्वांटिटी, इधर लिख लेते हैं क्वांटिटी यानी कितनी वस्तुएं उसने खरीदी हैं, और इधर लिख लेते हैं प्राइस यानी उनका प्राइस क्या है। ठीक है, पहले में क्वांटिटी कितनी है उसकी? 11, और ख़रीदा कितने में है? 10 में। पहले में क्वांटिटी क्या है? 11, और ख़रीदी कितने में है? 10 में। अब क्या है, कितनी क्वांटिटी बेच रहा है वो? 10, और कितने रुपए में बेच रहा है? 11 रुपये में बेच रहा है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है इसमें। तो प्रॉफिट परसेंट देख, इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने के लिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 10 11 11 10 10 9 9 10, तो हमेशा क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 11 × 11 121, 10 × 10 100, और इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है, और बट्टे में ले लेना 100 और इंटू कर देना 100 से, इंटू कर देना 100 से। तो 100 से 100 तो कट जाएगा, तो सीधा इसी को कर सकते हैं। 121 - 100 कितना हो जाएगा? 21% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 21% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये जो क्वांटिटी है, अगर जो वैल्यू आएगी इधर, ये अगर माइनस में आ जाती है तो क्या होगा? वो लॉस होगा। यहाँ पर वैल्यू किस में आई है? प्लस में आई है। तो आंसर ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट है कि उसको प्रॉफिट होगा कितने का? 21% का। ठीक है, प्रॉफिट कितने का होगा? 21% का हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है इस तरह के क्वेश्चन को करने का? इसमें अगर बच्चे भूल जाते हैं कि प्राइस को इधर लिख लेते हैं, क्वांटिटी को उधर लिख लेते हैं। मान लो आपने इस तरह से लिख दिया, मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इधर वाली संख्या को बट्टे में ले लेना है।
लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने इसको बोल दिया 10 11 और 11 में 10, इस तरह से अगर मैंने बेची है तो इस तरह से अगर मैंने बेची है तो आप फिर से ऐसे ही करने लग जाओगे। ये नहीं, प्राइस को आपने इधर ले लिया, प्राइस को क्या कर लिया है, इधर ले लिया। मान लो प्राइस आपने इधर लिख लिया और क्वांटिटी को आपने समझ लिया इधर है, ठीक है। तो आप समझोगे तो 10 11 और 11 10, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन तो याद रहता है तो डायरेक्ट आप 21% प्रॉफिट लगा देते हो हर बार, लेकिन आपको जैसे मैंने बोला है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इधर वाली संख्या को पहले लिख दोगे, यानी 100 माइनस 121, तो माइनस का 21% सोचोगे, माइनस का 21% आएगा तो आप सोचोगे कि हानि हो रही है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपने क्वांटिटी को पीछे लिख दिया है, प्राइस को आगे लिख दिया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्वांटिटी और प्राइस को आगे पीछे लिखना है, क्वांटिटी इधर प्राइस इधर। अगर आप चीज़ों को सफल कर रहे हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सफल करना पड़ेगा। आपने क्वांटिटी अगर इधर लिखी है तो पहले शुरुआत इधर से करनी पड़ेगी, यानी 11 गुणा 11 121, 10 गुणा 10 100, फिर ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इसने बोला है 11 आर्टिकल, यानी ये क्वांटिटी है और इधर ये प्राइस है, ठीक है। 11 आर्टिकल 10 के और 10 आर्टिकल 11 रुपए के वो बेच रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को बराबर बना सकते हैं, इक्वल बना सकते हैं। अगर हम इनको इक्वल बना दें तो हम क्या पता चल जाएगा, इधर ये CP पता लग जाएगा और इधर क्या पता लग जाएगा, SP का पता लग जाएगा। देखो कैसे बना सकता हूँ, इधर 10 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर 11 का, 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 110 और इधर भी 10 का करना पड़ेगा, तो इधर बन गया ये 100 रुपये, इधर बन गया 110 और इधर 11 का करेंगे तो ये कितना हो गया 121, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वांटिटियाँ बराबर हो चुकी हैं, 110 और 110 बराबर हो चुकी हैं, तो यहाँ पर देखो ये 100 रुपये और इधर बन गया 121, तो 100 रुपये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 121 क्या है सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 100 रुपये का खरीदा और 121 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21% का हो रहा है। डायरेक्ट आंसर लगाया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लगाया जा सकता है। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी को बराबर बनाकर कर सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो कोई डाउट भी नहीं रहता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। इस तरह से कोई डाउट नहीं रहता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती है, बस क्वांटिटी को बराबर बनाओ, ये आपका CP, ये सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से इनको करना है। तो कोई सा मेथड आप लगा सकते हैं जिससे आपको जल्दी करने में आसानी मिले, तो कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट नहीं चाहिए तो इस तरह के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे क्वांटिटी बराबर बना के, तो ये वाला मेथड भी आपको सही लगने लगेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोला है एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिलें खरीद कर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से पेंसिल बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कर रहा है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेंसिलें खरीद रहा है और 1 रुपये में 3 पेंसिलें बेच रहा है, तो उसका क्या निकालना है, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि क्वांटिटी और इधर कितना है प्राइस, ठीक है, ये हो गया 5 और इधर 1 रुपये में, इधर कितनी 3, वापस से 1 रुपये में। 1 रुपये में 5 पेंसिल तो खरीदी हैं, यानी अगर मैं दुकानदार हूँ और मैं मार्केट गया हूँ और 1 रुपये में अगर 5 पेंसिल अपने लिए लेकर आ रहा हूँ और जब मैं दुकान वाला बन चुका हूँ तो 1 रुपये में 3 पेंसिलें दे रहा हूँ, ठीक है। एक जैसे ये मेरे पास है, मैं 1 रुपये में 2 मार्कर लेकर आ रहा हूँ और जब मैं दुकानदार हूँ तो 1 रुपये में 1 मार्कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास फ़ायदा कितने का बच रहा है, 1 मार्कर का फ़ायदा हो रहा है। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि 1 रुपये में मैं 5 पेंसिलें लेकर आ रहा हूँ और 1 रुपये में 3 पेंसिलें क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, अब फ़ायदा कितने का हो रहा है, 2 पेंसिल का, 2 पेंसिल का फ़ायदा हुआ है। कितने पेंसिलों में से, 2 पेंसिल का फ़ायदा हुआ है, कितनी पेंसिल पैसे, 3 पेंसिल बेची हैं उसने। देखो यहाँ पर हमेशा उल्टा चलता है, क्वांटिटी में अगर आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को समझना है, अगर यहाँ पर आपने प्राइस बराबर दे रखा है तो
जो जो चीज़ हम खरीद कर लेते आते हैं वो तो हमारा क्वांटिटी में सेलिंग प्राइस बन जाता है, और जो चीज़ बेचते हैं वो क्या बन जाता है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिल जाता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइस बराबर किया है, और दुकानदार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो चीज़ कम, अगर मैं कम बेचूंगा तभी तो मुझे फ़ायदा होगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पर मैंने कम बेची है तो ये मेरे लिए मूल्य हो जाएगा कॉस्ट प्राइस वाला, यानी ये चीज़ मेरे यहाँ से गई है और मैं खरीद कर लेकर आया हूँ, यानी 5 खरीद कर लेकर आऊँ, यानी 5 का मूल्य मेरे पास है, 5 का मूल्य मेरे पास है, 3 मेरे पास से चले गई तो 2 का फ़ायदा मेरे पास हो रहा है। तो इसमें उल्टा चलते हैं क्वांटिटी में, कि जो चीज़ मैं खरीद कर लेकर आ रहा हूँ वहाँ पर अगर क्वांटिटी को देखा जाए तो मेरा सेलिंग प्राइस का काम करेगा, और जिस चीज़ को मैं बेचूंगा तो वो क्वांटिटी मेरी क्या काम करेगी, कॉस्ट प्राइस का काम करेगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का फ़ायदा हुआ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या है 3, और इंटू क्या कर देंगे 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया मेरे बच्चों, 200/3, और 200/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 66 सही 2/3%। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 66 सही 2/3%। ठीक है, बात समझ में आई। 1 रुपये में 5 लेकर आया, 1 रुपये में 3 बेची, 2 का फायदा हुआ किस पर, 3 पर, तो 2/3 गुणा में क्या कर दिया 100, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको वो वाला मेथड याद है अभी जो पिछला किया था, उससे भी इसको कर सकते हैं। कैसे, उसको भी इससे कर सकते हैं, देखो कैसे, ये 5 हो गया और इधर हो गया 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर हो गया 5 और इधर हो गया 3, यानी 5 - 3 बट्टे में। अब जो इधर वाली संख्या आती है, क्योंकि जैसे इधर 100 आ रहा था, 100 को नीचे बट्टे में लगाया था, ऐसे यहाँ पर 3 आएगा और गुणा में क्या करेंगे 100। तो यहाँ से भी हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2/3 गुणा में 100, तो कितना हो गया ये 66 सही 2/3%। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 1 3 1, क्वांटिटी पहले प्राइस बाद में, तो 5 1 3 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 - 3 बट्टे में, इधर की साइड जो बट्टे में लिखना है वो इधर की साइड वाला लिखना है, और गुणा में कर देंगे 100, तो 2/3 गुणा में 100 कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, एक मेथड ये है। एक और तरीका जो मैंने भी बताया था, क्वांटिटी को बराबर करके, क्वांटिटी को बराबर करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये हो गया 5, इधर 1, इधर हो गया 3 और इधर 1, तो अगर मैं इनको बराबर कर दूं क्वांटिटी को, यानी इधर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 5 से, तो अब क्वांटिटी बराबर हो चुकी है, 15 इधर 15 इधर, तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, इधर भी 5 से करना पड़ेगा। तो प्राइस क्या हो गया 3 और इधर क्या बन गया 5। अब देखो, हम जो मूल्य खरीद कर लाता हूँ वो मेरा कॉस्ट प्राइस, यानी ये मेरा सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा। तो 5 में से 3 गए 2 बट्टे में 3 और गुणा में 100, वापस से क्या आ गया 66 सही 2/3%। आपको एक क्वेश्चन को करने के मैंने 3 मेथड बता दिए हैं। आपको जो पसंद आता है, जिससे आपको लगे कि क्वेश्चन जल्दी हो रहा है, इस मेथड से करना चाहिए, उससे आप कर सकते हैं, आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करिए इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि जो फ्रूट्स वाले क्वेश्चन हैं थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि एक फ्रूट इतने का कितने का क्या, तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर, 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से केले बेचे जाते हैं, तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या है। 6 bananas are purchased at the rate of 5 rupees and 5 bananas were sold at the rate of 6 rupees. Then find the profit percent. तो यहाँ पर प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे बच्चों, वही से वापस से यही है, क्वांटिटी और प्राइस। देखो उसमें कि क्या बोला है, कितने बोले हैं 5 रुपये में 6 केले, तो 5 केले कितने में 6 में, देखो 6 केले 5 रुपये में, तो 5 केले कितने में 6 रुपये में। तो वापस से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर निकालो ना, तो ये हो जाएगा 36
माइनस 25 बट्टे में क्या हो जाएगा 25 गुणा में 100, तो यहाँ से कटेगा ये 4 बार, और 36 माइनस 25 9, 9 चौके 36, तो लाभ कितना हो गया 36% का आपका लाभ हो गया। तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं, क्वांटिटी को बराबर करके। क्वांटिटी को बराबर आप करेंगे, इसमें क्वांटिटी को कैसे बराबर करेंगे, आपको बोला है 6 और 5, और इधर 5 6, तो इधर मल्टीप्लाई करो 5 का, इधर करो 6 का, इधर भी करो 5 का, इधर करो 6 का, तो ये क्वांटिटी बराबर हो चुकी है। तो ये होगी आपकी CP और ये हो गई SP। तो 25 आपकी CP है, 36 SP है, तो आप क्या कर सकते हैं उसी फॉर्मूले से 25 से 36 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर 25 रुपये पर, तो आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, इस तरह से सॉल्व करोगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, फ्रूट्स वाले में कन्फ्यूज़न है, इसलिए इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार 140 वस्तुएं 360 रुपये में खरीदता है या बेचता है, तो उसे 36% की हानि होती है, तो उसे 36% की क्या हो जाती है हानि होती है। तो बताओ वह 198 रुपीज़ में कितनी वस्तुएं बेचे ताकि उसे 54% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए, क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। इंग्लिश में देख लो क्या लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर सेल्स 140 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 360 रुपीज़ एंड लूजेज 36%. At how much quantities should he sell at 198 rupees so that he can gain 54%? तो उसे 54% का लाभ हो जाए। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का पहले भी मैंने आपको तरीका बताया है, एक फॉर्मूला बताया था, उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा हो, तो वहाँ पर MDH वाला फॉर्मूला लगाते थे बट्टे W, M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2। इससे भी इसको कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो W1 है वो तो आपका प्राइस का काम करेगा, ठीक है, जो W है वो तो आपका प्राइस का काम करेगा, M वहाँ पर यहाँ पर आर्टिकल्स का काम करेगा, वस्तुओं का काम करेगा, ये हो जाएगा मूल्य, और डी आपका काम करेगा प्रॉफिट या लॉस का। ठीक है, डी किसका काम करेगा प्रॉफिट या लॉस का। तो इस वाले फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं इसको एक बार करके बता रहा हूँ आपको कैसे। उसने बोला है 140 वस्तुएं, तो M की जगह 140 लिख लिया, गुणा में 360 रुपये, यानी नीचे आ जाएगा 360 में बेचने पर उसे कितने का नुकसान हो रहा है 36% का। 36% का नुकसान हो रहा है, तो बचा कितना, 100 में से 36% गवा दिया तो बचा कितना 64%। तो 64% को क्या लिख सकते हैं 64/100 लिख सकते हैं, बराबर उसने पूछा है 198 रुपये, यानी रुपए की बात हो रही है तो 198 नीचे आ जाएगा। मैं कितनी वस्तुएं बेचे यानी तो x मान लेते हैं, ताकि उसे कितने का प्रॉफिट हो जाए 54 का। तो 100 पर 54 का प्रॉफिट, तो कुल कितना हो गया 154%, और बट्टे में क्या आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कट गया इधर, ठीक है, 0 से 0 कट गया इधर, 14 से कटा ये 2 बार, नहीं 7 से 2 से कटा ये 7 बार, और ये कट गया 18 बार, और 18 से कट गया ये कितनी बार 11 बार, और 11 से कट गया ये कितनी बार 11 से कट गया ये कितनी बार 1, और ये 4 बार, और 7 से कटा ये 2 बार, 2 से कट गया कितनी बार 32 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, यानी वो कितने आर्टिकल बेचेगा 198 में 32 आर्टिकल वो क्या करेगा बेचेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस तरह के आर्टिकल या फ्रूट्स वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसका आंसर मुझे बताना क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन है आपके सामने कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, तो प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो जाए।
तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लाइएगा। अगर आपको आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सबा खैर, पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम आने वाले हैं आप सभी के, एयरफोर्स वाई ग्रुप जो भी हैं, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।